नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कृषि मंत्री का किसान नेताओं को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। कमेटी बनाने के लिए तैयार हो किसान। तोमर ने कहा कानून को कुछ वक्त टालने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री का बयान, 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल तक कानून टल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी देने को तैयार हैं, लेकिन किसान अब भी जिद पर अड़े हुए हैं। इस वक्त की इसे बहुत बड़ी खबर कहा जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को ऑफर दिया है कि वो फिलहाल कुछ वक्त के लिए कृषि कानूनों को टालने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दिया जा सकता है सरकार की तरफ से। लेकिन किसान अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए। उनका कहना है कि कृषि कानूनों को पूरी तरीके से संसद में रद्द किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद के साथ। शंकर, 10वीं वार्ता के अंदर, 10वें दौर की वार्ता के अंदर इसे एक बड़ा टर्न कहा जा सकता है, एक बड़ा जिसको मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर सरकार किसानों को यह कह रही है कि वो कुछ समय के लिए कानून को टाल सकते हैं अगर किसान बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि किसान अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं। देखिए, इस वक्त में विज्ञान भवन के अंदर में अभी टी ब्रेक हुआ है। टी ब्रेक के बाद फिर से इस मामले में आगे की बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा किसानों के प्रतिनिधियों को एक बड़ा प्रपोजल देते हुए कहा गया है कि जो आप लोगों कृषि बिल जो है उससे अगर आपको दिक्कत है तो जब तक इस मामले पर कमेटी में फैसला नहीं होता है या कमेटी जब तक बनाकर पूर्ण तौर पर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आगे जब तक नहीं रखता है तो आप चाहे कहीं 6 महीना कहिए या 1 साल कहिए, 1.5 साल कहिए, हम इस कानून को आगे लागू नहीं करेंगे और उस कानून पर रोक लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं कि मैंने कि जो जब तक इस मामले पर कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है या कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक इस कानून पर हम लोग स्टे करने के लिए तैयार हैं। तो इस मामले पर एक जो प्रपोजल दिया गया, लेकिन इस प्रपोजल को फिलहाल किसानों ने ठुकरा दिया है और आगे इस मामले पर फिर से जो टी ब्रेक के बाद बातचीत होगी तो स्पष्ट कह दिया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखा किसान प्रतिनिधियों के सामने, लेकिन जिस तरह से किसानों ने उस प्रपोजल को ठुकराया है, अब चाहे टी ब्रेक के बाद क्या फिर से इस मामले पर आगे बातचीत होगी या नहीं होगी वो देखना लाजमी होगा। लेकिन कहीं कहीं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रस्ताव जो है वो किसान प्रतिनिधियों के सामने रखा। और शंकर, 10वें दौर की वार्ता में हालांकि सरकार ने जो किसानों को बहुत बड़ा ऑफर दिया, लेकिन किसानों ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। तो अगर मोटे तौर पर शंकर बात करें तो ये वार्ता भी बेनतीजा रही। देखिए, इस वक्त में किसान के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दोनों भी विज्ञान भवन के अंदर ही हैं। अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि वार्ता आज की वार्ता जो है समाप्त हो गई है। जो 10वें दौर की बातचीत चल रही है वो पूर्ण तौर पर समाप्त हो गई है। अभी टी ब्रेक के बाद हो सकता है कि बातचीत फिर से हो या फिर बातचीत करने का कोई बातचीत का कोई मुद्दा ही अब नहीं रहता है, क्योंकि हो सकता है इसके बाद फिर एक अगली जो तारीख है वो मुकर्रर की जा सकती है। लेकिन इस वक्त में किसान के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दोनों विज्ञान भवन के अंदर ही मौजूद हैं और आपस में बातचीत चल रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि 10वें दौर की बातचीत है। अभी तक इस मामले पर कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। करीब 51 दिन हो चुके हैं इस किसानों के विरोध प्रदर्शन का, लेकिन अभी तक इस मामले का समाधान नहीं निकला है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया, एक प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव पर फिर हो सकता है कि इस मामले पर किसान आगे क्या बातचीत करेंगे या इस मामले को लेकर आपस में फिर जाके चर्चा करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया था और बहुत बड़ा प्रस्ताव है कि किसानों के सामने रखा गया कि 1 साल तक जो कानून है उसको स्टे किया जाए। उस पर जब तक इस मामले पर जो कमेटी है, कमेटी का निर्णय नहीं आ जाता है इस मामले पर, जब तक कमेटी की जो रिपोर्ट है बाद में फिर केंद्र सरकार के मार्फत फिर बाद में जब तक उसके प्रतिनिधियों के द्वारा कमेटी के सामने फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामले के सामने जब तक रखा नहीं जाता है तब तक उसको रोकने के लिए जब तैयार हो गए हैं, उसके बावजूद किसानों की जो एक कहा जा सकता है कि वो इस मामले में तैयार नहीं हुए।
तो कहा जा सकता है कि अब देखना लाजमी होगा कि आगे की बातचीत का दौर किस तरह से आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल जी शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टूरिज्म अनलॉक और मरुधरा में बाहर ही बाहर, लाइट, कैमरा और एक्शन, और सुबह में शूटिंग अनलॉक। राजस्थान में रौनक लौट रही है। पर्यटक मरुधरा का रुख करने लगे हैं। बॉलीवुड ने भी रेतीले धोरू का रुख कर लिया है। फिल्म, वेब सीरीज सबकी शूटिंग हो रहा है क्योंकि अब लौटा है मौसम टूरिज्म का। कोरोना काल के समाप्ति का अध्याय शुरू होते ही मरुधरा में फिल्म टूरिज्म फिर से अपने परवान पर है। प्रदेश में कई बॉलीवुड फिल्मों के साथ वेब सीरीज की शूटिंग जारी है और पर्यटन और कारोबार से जुड़े व्यवसायी काफी खुश हैं। मरुधरा फिल्म टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम। दर्जनों हेरिटेज लोकेशन पर शूटिंग जारी। कोरोना काल के बाद में जो फिल्म टूरिज्म है वो राजस्थान पर काफ़ी मेहरबान नज़र आ रहा है। अकेले जयपुर के मॉन्यूमेंट्स और दूसरे इलाकों में करीब 5 से 7 वेब सीरीज़ की शूटिंग चल रही है। राजस्थान में बात चाहे जैसलमेर की करें, उदयपुर की करें, कोटा की करें और दूसरे ऐसे इलाकों की जहां पर हेरिटेज की भरमार है, वहां पर फिल्म निर्माता आ रहे हैं, फिल्मों को शूट कर रहे हैं। रंग रंगीलो राजस्थान की भूमि, हेरिटेज बिल्डिंगों, महलों और खूबसूरत लोकेशन की धरती मरुधरा इन दिनों फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग से गुलजार है। दर्जनों लोकेशंस और कई शहरों में शूटिंग जारी है। होटल, ट्रैवल और कैटरिंग से जुड़े व्यवसायी काफी खुश हैं। शूटिंग में शामिल होने वाले एक्स्ट्रा कलाकारों और मजदूरों की बहार आई है क्योंकि शूटिंग की वजह से उन्हें रोजगार मिल रहा है। रिसेंटली एज पर माई अपडेट एंड नॉलेज बहुत अच्छा रुझान अभी आ रहा है। एंड समहाउ जयपुर की अगर अपन बात करें तो इस लाइक आपके ऑलमोस्ट 4 से 5 शूट्स तो अभी चल रहे हैं रिसेंटली। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट राजस्थान, कंप्लीट राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर भी काफ़ी अच्छे शूट्स चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 13 to 14 की तो नॉलेज मेरे पास में अभी है, जो कि जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एंड जयपुर के अंदर अभी शूट्स हो रहे हैं। राजस्थान में वापस से शूटिंग होने लगी, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। वेब सीरीज़ का जो चलन एक बार बढ़ा है वापस से, उससे क्या अपना बिजनेस वापस रोटेशन पे आया है। जैसे अभी ये हरीमहल पैलेस में ये शूटिंग हो रही है, एपीजे अब्दुल कलाम की जो मूवी बन रही है द रॉकेट बॉय, उसकी शूटिंग यहाँ पे भी चल रही है। और ऐसे ही ये कई जगह हरीमहल के बाद में आगे भी कई हेरिटेज प्रॉपर्टीज में ये क्योंकि चल रहा है। हेरिटेज होटलों और महलों से सजे इस शहर की खूबसूरती का आकर्षण ऐसा है कि फिल्म निर्माता खींचे चले आ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान सुस्त पड़ा फिल्म टूरिज्म अब अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। कुछ ऐसा ही हाल अजमेर में पुष्कर का है, जहां के खूबसूरत लोकेशन पर लगातार फिल्मों की शूटिंग चल रही है और फिल्म टूरिज्म को रोजाना लाखों का फायदा हो रहा है। देखिए, होटल्स को बिजनेस मिलेगा, एक्टर्स को बिजनेस मिलेगा, एक्स्ट्राज हैं और लोकेशंस हैं, कार्स हैं, ये सारा है। अभी तक दिक्कत क्या होती थी कि जो भी लोग यहाँ शूटिंग करने आते थे उनको परमिशंस में बहुत दिक्कत होती थी। अब गवर्नमेंट ने वो सहूलियत दे दी है, 1 पॉइंट पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं और ये सारी जो चीज़ें हो रही है इससे लोग आ रहे हैं। मरुधरा में फिल्म टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है।
फिल्म शूटिंग को प्रमोट करने के लिए पर्यटन विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। शूटिंग का प्रस्ताव मिलते ही पर्यटन विभाग सभी विभागों से सहमति लेकर फिल्म निर्माताओं को स्वीकृति प्रदान कर देता है और बिना किसी झंझट के फिल्म निर्माता आराम से प्रदेश में शूटिंग करते हैं। राजस्थान में फिल्म शूटिंग को प्रमोट करने के लिए और उसकी परमिशन देने के लिए राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट को नोडल डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और जिस किसी भी फिल्म बनाने वाले को अपनी परमिशन चाहिए वो एक सिंगल विंडो पे अप्लाई करता है और सभी समस्त डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस हो, चाहे हमारा पुरातत्व विभाग हो, चाहे लोकल बॉडीज हो, वो सब अपनी सहमति और परमिशन टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे देते हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट संबंधित आवेदक को वो स्वीकृति उपलब्ध करा देता है। नए साल में राजस्थान के सैकड़ों लोकेशन पर फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग जारी होने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे चमक उठे हैं। वहीं कोरोना काल में रोजगार की तलाश में भटकने वाले कलाकारों को कमाई का जरिया भी मिल गया है। हॉलीवुड के निर्माता अभी कम है, लेकिन बॉलीवुड और वेब सीरीज के मामले में राजस्थान देश के दूसरे राज्यों से बहुत आगे है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो पॉजिटिव एक इमेज राजस्थान ने बनाई है ये सिलसिला बरकरार रहे और यूं ही एक उम्मीद जो राजस्थान के टूरिज्म के लिए, फिल्म टूरिज्म के लिए की वजह से बंधी है, उससे सकारात्मक असर पड़ेगा और भी पर्यटन राजस्थान में बढ़ेगा। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वैक्सीनेशन की खबर के बीच मरुधरा का पर्यटन उद्योग एक बार फिर कुलांचे भरने के लिए तैयार है। जैसलमेर में जहां खिलाड़ी कुमार की फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग चल रही है, वहीं उदयपुर में भी फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है। रेतीले धोरों में लाइट कैमरा एक्शन, टूरिज्म में बूम, कारोबारियों के खिले चेहरे। दो तस्वीरें प्रदेश में परवान चढ़ रहे पर्यटन उद्योग की। पहली तस्वीर जोधपुर की है तो दूसरी उदयपुर की। स्वर्ण नगरी लाइट कैमरा एक्शन से गूंज रही है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार इन दिनों जैसलमेर में अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग में व्यस्त हैं। जैसलमेर से अक्षय कुमार का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह अपने कैरेक्टर के लुक में नजर आ रहे हैं। अक्षय को नचना हवेली से बाहर निकलते देखा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह हवेली के गेट से बाहर निकलते हैं और सीधा अपनी कार में बैठ जाते हैं। इस दौरान वह ब्राउन जैकेट में नजर आए। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। झीलों की नगरी बॉलीवुड और हॉलीवुड की पहली पसंद रही है। यहाँ की खूबसूरत फिजाओं में फिल्माई गई फिल्में दुनिया भर के दर्शकों को लुभाती रही हैं। ऐसे में लेक सिटी में भी जल्द शूटिंग शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है ताकि स्थानीय कलाकारों को भी नामवर कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले। भगवान की दया से कोरोना का थोड़ा प्रभाव कम पड़ा है और राजस्थान में शूटिंग पार्टी आने लग गई है और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि बहुत जल्दी जो है हमारे आने वाले दिनों में उदयपुर शहर के अंदर फिल्म धमाकेदार शूटिंग आएगी देश विदेश की और हम सभी कलाकार इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई 8-10 महीनों से हमें काम नहीं मिला। उम्मीदें आश्वस्त कर रही हैं और एक बेहतर भविष्य का सपना लोगों की आंखों में अंगड़ाई ले रहा है। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही एक बार फिर झीलों की नगरी में शूटिंग जो है टीमें आने की संभावनाएं बनने लगी है। हाँ, जिस तरह से दूसरे सेक्टर्स अनलॉक हुए हैं उसी तरह से अब ये उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की नगरी उदयपुर में भी अब एक बार फिर शूटिंग टीम्स आएगी। यहाँ पर जो शूटिंग के जो स्पॉट है, मैं इस समय पिछोला झील के किनारे मौजूद हूँ। इस झील के किनारे कई सारी बड़ी फिल्मों की शूटिंग्स हो चुकी है पहले भी और अब ये उम्मीद की जा रही है कि अनलॉक फेज के अंदर अब शूटिंग टीम्स जो हैं वो भी उदयपुर की ओर रुख करेगी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। मंडावा बॉलीवुड का फेवरेट शहर, शूटिंग की पहली पसंद। यहां एक नहीं सैकड़ों फिल्मों की अब तक शूटिंग हो चुकी है। एक ऐसा शहर जिसे
एक्टर्स का शहर कहा जाता है और इसकी वजह है इस शहर में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने किसी न किसी फिल्म में काम ना किया हो और एक बार फिर यहां शूटिंग का दौर लौट आया है। लाइट, कैमरा और एक्शन का शहर, बॉलीवुड का सबसे फेवरेट शहर, एक्टरों का शहर मंडावा। झुंझुनू का एक ऐसा कस्बा जिसे हम एक्टरों वाला भी कस्बा कहते हैं। ये झुंझुनू का मंडावा कस्बा है जो एक्टरों वाला कस्बे के नाम से मशहूर है। यहाँ पर साल में सैकड़ों की संख्या में फिल्मों की शूटिंग हुई है। यहाँ पर पीके से लेके बजरंगी भाईजान तक की यहाँ पर शूटिंग हुई है और लगातार चाहे विज्ञापन की शूटिंग हो चाहे फिल्मों की शूटिंग हो, मंडावा कस्बा बॉलीवुड के लिए काफ़ी पसंदीदा बना हुआ है। जी हाँ, मंडावा शहर भारत का ऐसा शहर है जहां अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। लाइट, कैमरा और एक्शन यहां के लोगों के लिए न तो नए हैं और न ही हैरत पैदा करते हैं। इस शहर में बॉलीवुड के कई सुपरस्टार शूटिंग के लिए आ चुके हैं। इन एक्टरों की लिस्ट इतनी लंबी है कि इस शहर को देखने का मन करने लगता है। मंडावा में फिल्म गुलामी से हुई शूटिंग की शुरुआत, फिर मंडावा में कच्चे धागे की शूटिंग हुई। कोई मेरे दिल से पूछे, जब वी मेट, लव आजकल, Z+, शुद्ध देसी रोमांस की भी शूटिंग यहीं हुई थी। आमिर खान की पीके फिल्म की शूटिंग भी मंडावा में हुई थी। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग मंडावा में ही हुई थी। पूरे बॉलीवुड के अंदर मंडावा छाया हुआ है। जब से 1990 में यहाँ पे कच्चे धागा निर्माण हुई है, तभी से कच्चे धागा के जो यहाँ के एक्टर अजय देवगन है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंडावा को फेमस कर दिया। उस नया उभरता हुआ केंद्र है। सेटअप का कॉस्ट नहीं लगता है यहाँ पे। जब आप बड़ी फिल्में बनाते हैं तो आपको सेटअप लगाना पड़ता है। यहाँ पे ऑलरेडी इतनी हवेलियाँ हैं जिसको देख के सेटअप का करना ही नहीं पड़ता कुछ, तो उसका खर्चा बच जाता है। यहाँ की हवेलियाँ आकर्षित करती है, इसलिए लगातार यहाँ पर फिल्म की शूटिंग चलती है। कहते हैं कि 1980 में सबसे पहले फिल्म की शूटिंग मंडावा में हुई थी और इसके बाद ये लगातार सिलसिला जारी है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज़ भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। बीकानेर में भी शूटिंग का मौसम लौट आया है। फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी फिल्मों की शूटिंग होगी। साथ ही साथ बीकानेर में पर्यटकों की संख्या में भी इजाफे की उम्मीद है। पूरे प्रदेश के साथ पश्चिमी राजस्थान का जिला बीकानेर भी माया नगरी की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ के ऐतिहासिक किले हों चाहे रेतीले धोरे, जहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग की जा चुकी है। जी हाँ, फिल्म शूटिंग के लिए एकदम अनुकूल बॉलीवुड का फेवरेट डेस्टिनेशन बीकानेर। चाहे बीकानेर का जूनागढ़ किला हो या फिर लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस हो या फिर रेतीले धोरे, बीकानेर ने फिल्मकारों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित किया है और अब बीकानेर में शूटिंग और पर्यटन का मौसम लौट आया है। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अब बॉलीवुड से लेकर पर्यटक तक सब बीकानेर की ओर रुख करने लगे हैं। फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तीस